सत्संग की महिमा। एक बार देवऋषि नारद भगवान श्री विष्णु जी के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान जी को सारा वृतांत सुनाया। अब भगवान जी मुस्कुराते हुए बोले, इस बार तुम नगर के पास धनवान के घर में जाओ और वहाँ उस एक तोता है, उससे पिंजरे में उससे बात कहिए। नारद जी ने क्षण भर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गईं और उसने भी प्राण पखेरु हो गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़कर भगवान जी के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगी। अब इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके यहाँ नवजात पुत्र से पूछो, प्रश्न करो। नारद जी कांपते हुए वहाँ पर गए और बोले, पक्षी ही अभी प्राण छोड़ रहे हैं। इस बार यदि वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी ने हिम्मत जुटाई और राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। अब संतान नहीं थी उस राजा के, अतः पुत्र के जन्म पर आनंद उल्लास हो रहा था और नारद जी ने डरते डरते पुत्र के बारे में पूछा। उन्हें राजपुत्र के पास ले आए। पसीने से तरबदर मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा का प्रश्न किया। नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने मधुरा का नहीं होता है। अब महिमा इसलिए जानते हैं, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके क्षण भर भी संग से नहीं, मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया हूँ। आपके दर्शन मात्र से तोते की युद्ध योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके साथ थोड़े के समय के लिए सत्संग से मेरी कितनी ही योनियाँ कट गई और मैं सीधे मानव तन में नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। ये सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। अब देव जी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म में परम लक्ष्य को पा सकूं। और बालक ने भगवान का नाम जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु दूर बैकुंठ में मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में ये संदेश छिपा था कि जितना समय तुम भगवान के भक्तों की संगति में बिताओगे, उतना ही जल्दी उन्हें भीतर का अंधकार मिलेगा